गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मंगोलों का महसूल मैंने यहां लाकर तुम्हारे हवाले कर दिया है। याद रखना, आज के बाद जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत होगी ड्रेकोस। एक तरफ तुम बाजंतीनियों का और मैं सल्जूकियों का तिजारती रास्ता बंद कर दूं तो सोचो हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। और इस ताकत से हम अपनी जमीनों को वसअत भी दे सकते हैं। भाई को अर्तुरुल सरदार ने कत्ल किया है, ये सुना है। मुझे बताइए, क्या ये सच है? अर्तुरुल भाई के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं। सिरबा खातून, बेबुलाद साहब ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद, फुर्तीले और चाकू चौबंद है। भाई इलबिल के, कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अमीर बहाउद्दीन की कमजोरी है इलबिल के। तो क्या कोनिया उनसे शादी करने जा रही थी वो। तो उसे इस्तेमाल करना चाहते हो तुम अपने मकसद के लिए? जनाब, इलबिल के खातून अपने कमरे में नहीं है। तुमने किया है ये। जिम्मेदारी अमीर बहाउद्दीन की होगी और हमने महसूल पर कब्जा कर लिया तो एक साथ 2 कामयाबियां होंगी। मंगोल कत्ल कर देंगे अमीर बहाउद्दीन को। अर्तुरुल ने मुश्किल में डाल दिया है हमें। हम एक बाजी खेलेंगे। सोने का मशवरा अच्छा है। मुमकिन है कि अर्तुरुल की जान से कीमती ना हो यह बाजी। मेरी बहन, क्या सूरत हाल है यहाँ? ओज सिपाही कैसा है? यहां पर सब खैरियत है तुर्गुत भाई। ओज भी बहुत बेहतर है, जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब मैंने आपकी खबर सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी भाई। यह सब एक मंसूबा था। अब तुमने देख लिया कि मैं सही सलामत हूं। मगर ये हुआ कैसे? और आप लोग किले से कैसे निकले? ये सब कुछ अर्तुरुल सरदार की मेहरबानी है कि उनके मंसूबे पर अमल करके हम सब बासानी किले से बाहर निकल गए। अर्तुरुल सरदार की जहानत उनकी तलवार से ज्यादा तेज है और हिम्मत ऐसी है कि मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी। अर्तुरुल सरदार क्या अभी भी किले में है? तुर्गुत साहब, बेबुलाद भाई, अर्तुरुल सरदार किले से बाहर कैसे आएंगे? भाई अपनी हिफाजत के तमाम हरबों से वाकिफ हैं अच्छी तरह। उन्होंने हमें सऊद में रुकने और चौकन्ना रहने का हुक्म दिया है। फिक्र न करें आप, वो किले से ऐसे ही बाहर आएंगे जैसे वो अंदर गए थे। अब देखना कैसे निचोड़ता हूं मैं किस। भाई सिपाहियों, चलो मेरे साथ।
अच्छी तरह सोचो ड्रैगोस। तो फिर क्या सोचा तुमने? जो तुमने कहा सब कुछ कबूल है मुझे। हम वहां का सारा सोना हथियार लेंगे और उसे आपस में तकसीम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह ताउन मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगा। पहले यह काम कर ले, फिर मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। तो हम भी तैयार हैं और आपसे उस मकाम की तफसील के मुंतज़िर रहेंगे हम। अगर इस मंसूबे के पीछे कोई चाल हुई तो हमारे दरमियान जंग नागुज़ीर होगी, ये बात आप जानते हैं। मेरे पास एक नसीहत है तुम्हारे लिए, गौर से सुनना और याद रखना। उस जंग के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते कभी, क्योंकि उस जंग का नतीजा सिर्फ तुम्हारी शर्मिंदगी होगी और कुछ नहीं। अब किले में बैठकर इंतजार करो पैगाम का। मैंने सिपाहियों से कह दिया है, वो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कोई जरूरत नहीं, आने और जाने का रास्ता तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। बमसी भाई, यहां क्या कर रहे हैं? अंदर कैसे दाखिल हुए आप? तुम इतनी होशियारी से हमारे दरमियान दाखिल हो सकते हो तो मैं तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकता क्या? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। कहां जा रहे हो तुम मिकेस? बताओ हमें। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? कुछ नहीं किया मैंने। अर्तुरुल भाई जब वापस आएंगे क्या चाहते हैं ये वही बताएंगे। बहुत कुछ है जो तुमसे हम चाहते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इसे। ये क्या हुआ? कैसे मालूम हुआ इन्हें? मैं किस पकड़ा गया? जल्दी ये खबर कमांडर ड्रैगोस तक पहुंचानी होगी। शुक्र है कि हम इस परेशानी से बाहर निकल आए।
अब मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है, यानी अमीर बहाउद्दीन का निकाह इलबिल्के से जल्द से जल्द करवाने के लिए जाना है। भाई, यहां बैठो। देखो इलबिल्के, हमारे कबीले का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इस बारे में बात नहीं करना चाहती मैं। देखो मेरी बहन, भाई की बात माननी चाहिए। अमीर बहाउद्दीन सल्जूक सल्तनत के एक अहम तरीन इंसान हैं। ताकत है उनके पास, दौलत है उनके पास। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। उनके पास दौलत और ताकत है तो क्या करूं? मेरी जिद्दी बहन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन यह बात भी समझो, अमीर बहाउद्दीन सल्जूकों और मंगोलों की नजर में इंतहाई काबिल एहतराम है। बाजी, अगर आप राजी हो जाएं, तो उमरुलार ताकतवर हो जाएंगे। भाई यही समझा रहे हैं। नहीं समझना, मजबूर मत करें मुझे आप दोनों। जो कहना था मैं कह चुकी हूं आपसे। अमीर बहाउद्दीन से निकाह नहीं करूंगी। इलबिल्के, मजबूर ना करो मुझे कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं। तुम्हारी लाश अमीर बहाउद्दीन को दे आऊंगा मैं, लेकिन बेबुलाद की वादा खिलाफी मंजूर नहीं मुझे, समझी? बेबुलाद को यह मंजूर है कि उसने अपने मतलब के लिए अमीर बहाउद्दीन को अपनी बहन बेच दी। इलबिल्के! भाई, बाजी, बस रुक जाइए। या तो मेरी बात मान जाओ, या फिर उमरुल्लार कबीले को कभी ख्वाब में भी नहीं देख पाओगी। इलबिल्के, अगर इनकार किया तुमने तो तुम्हें कबीला बदर करके अलाई में खाला के पास भेज दूंगा। बैठे रहो। तुम इतने सालों से हमारे साथ हो मैकिस। इतनी इज्जत दी हमने तुम्हें। ऐसी क्या बुराई देखी जो तुमने हमें धोखा दिया? कुछ नहीं भाई, आप लोगों में कोई बुराई नहीं देखी मैंने। मजबूर था मैं, माफ कर दे। माफी मांगते हो मुझसे? कैसी माफी मैकिस? जानते हो ना कि गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। भाई, उन्होंने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया, मेरी बीवी और बेटे को अगवा कर लिया। मुझे मजबूर कर दिया गया, वरना हरगिज़ मैं धोखा नहीं देता भाई। अगर तुम्हारे घर वाले अगवा हुए थे तो हमें बताना चाहिए था तुम्हें। जब तुमसे अर्तुगरुल भाई ने पूछा तो झूठ क्यों कहा उनसे? बहुत डर गया था मैं, बहुत ज्यादा। मुझे कहा कि मैंने किसी को बताया तो वो उन्हें मार डालेंगे। अगर अब तुम चाहते हो कि वो लोग जिंदा रहें तो मुझे बताओ कि वो कौन शख्स था जिसने हमारे वफादार ताजिर को हमारी ही जासूसी करने पर मजबूर कर दिया। सब सच बताओ मुझे। ड्रैगोस नाम का एक आदमी है भाई, हमेशा उसी की बात करते हैं। वो उसकी इज्जत करते हैं और शायद उससे डरते भी बहुत हैं। कौन
किया करता था तुमसे ये सब बातें। बताओ। थियो, निको और तारा, निको और थियो की मौत के बाद अब सारे पैगाम मुझे तारा के जरिए ही मिलते हैं। अगर कोई और भी हुआ जिसका नाम तुमने मुझे नहीं बताया तो मौत से बदतर हालत कर दूंगा तुम्हारी। कसम खाता हूं, सच कह रहा हूं मैं। अर्तुरुल भाई ने तुमसे बाजार की जिम्मेदारी वापस ले ली है। तुम्हारे खानदान के मिलने तक जिंदान में रहोगे तुम। उसके बाद उन्हें लेकर सऊद से दफा हो जाना। दुमरुल, जिंदान में डाल दो इसे। गुदगुद के साथ जाकर ताजिर तारा को गिरफ्तार करके लाओ। अर्तुरुल भाई कहां रह गए? कहां रह गए आखिर? सिपाही तैयार है ना? तैयार है भाई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। भाई भाई बहुत परेशान हूं मैं। भाई अगर जल्दी नहीं आए तो मैं जाकर हमला कर दूंगा किले पर। अब्दुल रहमान भाई का है? भाई का है अब्दुल रहमान? अगर एक दिन किले में ठहर गया तो मतलब किला फतह हो गया बमसी। भाई माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। कैसा रहा भाई? भाई तो क्या उस बागी का सर काट कर ले आए? जरूर घोड़े पर रखा होगा आपने, है ना भाई? एक दिन ये भी हो जाएगा बमसी। हर काम का वक्त होता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई। मिकिस कहां है? मैं उससे बात कर चुका हूं। ताजिर तारा उसे ये सब करने के लिए कहता था। तारा को गिरफ्तार करने का हुक्म दे चुका हूं। ठीक है। इलबिल के खातून कहां है तुर्कुत? वो ठीक है? खुश आमदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया। आप अपनी जहानत से मेरी बहन को सही सलामत ले आए। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं इलबिल के खातून? ठीक हूं। आपका शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अगर आप उस मनहूस किले से बाहर ना आते तो मेरे इस फरार का कोई मतलब बाकी ना रहता। आपको देखकर खुशी हुई। अब कोई आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। कोई पत्थर भी आपको जख्मी नहीं करेगा। मेरी तलवार की जमानत है ये। अगर रास्ता मुबारक हो तो पत्थर से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर रास्ते के इख्तिताम पर अंधेरा है तो उस पर नहीं चलना। अल्लाह हम सबको बाबरकत रास्ते पर चलना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।
आमीन। तुम दोनों अब कबीले रवाना हो जाओ। मुझे अभी यहीं रुककर अर्तुगरुल सरदार से बात करनी है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है अर्तुगरुल सरदार। आपने जो बहादुरी दिखाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मामला यकीनन हमारे कबाइल की आपस में नजदीकी का बाइस बनेगा। आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है। अगर चरखी सही नहीं चलेगी तो धागा भी नहीं बनाएगी बेटी। और अगर धागा नहीं बना तो फिर हमारा लिबास कैसे बनेगा? सलजान, सलजान, मैं तुमसे बात कर रही हूं बेटी। आखिर कहां खोई हुई हो तुम? सुन न सकी वालिदा, माफ कीजिएगा मुझे। तुम इतनी उदास क्यों हो मेरी प्यारी बच्ची? शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक है। सुलेमान भी तुम्हारे साथ है। खुश रहा करो बेटी। वो तो सही है, लेकिन मैं अभी भी अधूरी हूँ। गुंदोगतों की अब तक कोई खबर नहीं आई वालिदा। बेटी, हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें। अगर तुम हिम्मत से काम लोगी तो तुम्हारे साथ आने वाले भी पुरसुकून रहेंगे। कोशिश करती हूँ, सबसे छुप के दिल में रोती हूँ, लेकिन लगता है किसी दिन दिल फट जाएगा वालिदा। हम सब खवातीन और बच्चे तो यहाँ वापस आ गए, मगर गुंदोगतू और उनके भाई तो वहीं हैं इतनी सख्त सर्दी में। उनके सामने वो ठंडे और पीछे दुश्मन, पता नहीं क्या होगा उनका। गुंदोगतू वहाँ अकेला नहीं है बेटी, उसके साथ उसके भाई हैं, उसका बेटा है। और फिर हर रात के बाद सुबह होती है। मौसम सरमा के बाद बहार का मौसम आता है। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और फिर अर्तुगरुल भी तो यहाँ मौजूद है ना? बिल्कुल है, अल्लाह हमेशा उनकी हिफाजत करे। लेकिन अर्तुगरुल भाई पर पहले ही इतनी जिम्मेदारियां हैं, उन पर वाकई बहुत ज्यादा बोझ है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्तुगरुल जल्द उस किले से वापस आ जाएगा। मसाइल पे काबू पाने के बाद वो अपने भाइयों को भी जल्द तलाश कर लेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फरमाइए बेबोलत साहब। वो जानते थे कि आपने मेरी बहन को फरार कराया, फिर भी आप किले से जिंदा सलामत बाहर आ गए। बहुत बड़ी बात है ये। कैसे किया ये सब कुछ? एक मुआहिदा किया है जो फिल वक्त उन लोगों के मफाद में है, मगर बाद में मुझे फायदा देगा। क्या मुआहिदा है वो? अगर कभी जरूरत पड़ी तो हमारा कबीला आपकी मदद करेगा। वो फिलहाल मेरा मसला है, जरूरत हुई तो बताऊंगा। महसूल का क्या होगा? कुछ भी कर सकता हूं मैं अपनी बहन के लिए, लेकिन वो लोग सोने के इंतजार में हैं अर्तुगरुल सरदार। परेशान ना हो आप, दिया गया सोना भी जल्द वापस आ जाएगा। आप कोई बात करना चाहते थे, क्या मसला है? हां, वो मसला दो कबाइल के भाईचारे के मुताल्लिक है।
और आपसे उस बारे में पुरसुकून माहौल में बात करना चाहता हूं। कल रात अगर आप ताम हमारे साथ करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं चाहूंगा कि आपके अहले खाना भी तशरीफ लाएं, वहीं पे ये गुफ्तगू भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी दावत पर जरूर हाजिर होंगे। क्या आप वाकई यहां से जा रही हैं इल्बिल के खातून? भाई ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। अमीर बहाउद्दीन से शादी करने से बेहतर है कि मैं कबीला बदर हो जाऊं। कोई और तरीका, कोई तो रास्ता होगा इल्बिल के खातून। हुक्म भी वाज़ेह है और निजाम भी। भाई के हुक्म के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इतने सालों से आपकी तमाम परेशानियों में हर रास्ते पे आपके साथ रही मैं। आप मुझसे छुपा नहीं सकती। ये क्या कह रही हूँ मैंगो? क्या छुपा रही हूँ मैं? दिल में जो एहसास होता है वो आंखों से साफ झलकता है। आपकी आंखों में भी साफ दिख रहा है। चाहे आप जितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, लेकिन मैं वो देख सकती हूँ। आपके इस मासूम से दिल में अर्तुरुल सरदार ने अपना घर कर लिया है मालकिन। मेरी बस एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन हर ख्वाब सच्चा नहीं हो सकता। आखिर आप ऐसा क्यों सोचती हैं मालकिन? मैं अर्तुरुल सरदार को पसंद तो करती हूँ, मगर कह नहीं सकती, डरती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि कहीं वो गलत ना समझे मुझे। हर मुसीबत, हर मुश्किल में साथ दिया उन्होंने मेरा। उनकी इतनी मेहरबानियों के बाद डर था कि उनकी नजरों में गिर ना जाऊं मैं मैंगो। मोहब्बत का पंछी कभी पिंजरे में नहीं रह सकता। मैं तो कहती हूँ कि उन्हें सब कुछ बता दें। उनके लिए जो आपके दिल में उनसियत है उससे उन्हें आगाह करें। तारा, क्या हुआ? कहो क्या हुआ? अर्तुरुल, वो हमसे एक कदम आगे निकला। मैं किस हमारे लिए काम करता है वो जान चुका था। मैंने देखा कि अर्तुरुल के सिपाही उसे पकड़कर ले जा रहे थे। जनाब, मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया। जीना नहीं चाहता मैं। इजाजत दे मैं खुद को खत्म कर लूं। तुम्हें खोना नहीं चाहता। जरूरत है मुझे तुम्हारी। क्या करना होगा मुझे? मेकिस, उसने यकीनन अर्तुरुल को तुम्हारा नाम बता दिया होगा। सऊद में रहना नामुमकिन है तुम्हारा। रूपोश होना होगा तुम्हें। जैसा आपका हुक्म। अनातोलिया की मईशत और अफरादी कुव्वत को किसी भी सूरत में हम मंगोलों के हाथ जाने नहीं दे सकते, और यह काम उन्हें आपस में लड़वा कर होगा। तो ड्रैगोस के आदमी हमारे लिए यह काम अंजाम देंगे। अगर उन्होंने धोखा दिया तो क्या होगा? और आधा सोना देने से इनकार कर दिया तो? वो हमें उस सोने में से आधा हिस्सा नहीं देंगे तुर्कुत, वो सारा खुद ले जाएंगे। उस कारवां सराय से निकलने के बाद तुम मुसलसल उनका पीछा करोगे मार्किन। किले नहीं जाएंगे वो यकीनन।
उनकी जरूर कोई खुफिया जगह होगी। वो खुफिया जगह कहां है ये मालूम करना है तुम्हें। अगर वो जगह हमें मिल गई तो सिर्फ सोना ही नहीं, असली ड्रैगोस भी कब्जे में होगा हमारे। जो आपका हुक्म। ड्रैगोस और उसके साथी मंगोलों को मारकर सोना कब्जे में लेंगे। मंगोल बदले में अमीर बहाउद्दीन को मार देंगे और हम ड्रैगोस के खुफिया मकाम पर जाकर सारा सोना हासिल कर लेंगे। भाई, कहते हैं भेड़िया भेड़िए को नहीं काटता, लेकिन ये एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। भाई, तुम लेफ के किले चले जाओ अभी, और जहां सोना है उस कारवां सराय का उन्हें मकाम बताओ तुर्कुत। आज तक उन्होंने हम पर हर जानिब से हमले किए हैं। अब हमारे दुश्मन आपस में लड़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे उनकी तलवारें अब उनका अपना ही खून बहाएंगी। दुश्मन हमारे इंतकाम से नहीं बच सकेंगे, यह वादा है मेरा तुम सबसे। आर्तुक भाई को नाबीना करने वाला अमीर बहाउद्दीन है। जिन तलवारों के साए में वो छुपा है वही सर कलम करेंगी उसका। ये इंतकाम सबके लिए एक सबक होगा। भाई, जब हमारे दुश्मन एक एक करके खत्म हो जाएंगे तो हमारी रियासत भी जल्द कायम होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बमसी, इंशाअल्लाह। देखते हैं अल्लाह हमें क्या बख्शता है। बिल्कुल भाई, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जरूर बख्शेगा। वो रियासत उन अजीम बहादुरों के कांधों पर परवान चढ़ेगी जिनके दिल ईमान से पुर हैं बमसी। और वो बहादुर वो हैं जो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करना जानते हैं। लेकिन अल्लाह जब उन्हें एक रियासत से नवाज देगा तो वो ये ना समझें कि ये उनका कमाल है। किसी को ताकत मिलती है तो वो उस रब को भूल जाता है जिसने उनसे नवाजा होता है, और फिर वो तबाह बर्बाद हो जाता है। सिर्फ जीत अहम नहीं होती बमसी, अहम यह है कि उस जीत से अपना ईमान मजबूत करें और शुक्रगुजार रहें। अल्लाह हमें ताकत की और मकाम व मंजिलत की हवस से बचाए हमेशा। आमीन 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 आमीन। संदूक की तलाश का कहा था तुम्हें। मैंने कहा था उसकी मालूमात हासिल करो। कुछ भी नहीं किया तुमने, बल्कि सिपाहियों को छोड़कर भाग निकले वहां से। मैंने उसे अंधा कर दिया था जनाब, मगर अमीर हजरत उसने किसी तरह जबान नहीं खोली। वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उस संदूक की वजह से मंगोलों की तलवार हर रोज मेरे गले पर होती है, हर रोज। समझे तुम? जब कैद में मौजूद शख्स से तुम कुछ उगलवा नहीं सके तो और क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? अंधा कर दिया। अक्लमंद जानता है तशद्दुद के बगैर कैसे मालूमात ली जाती हैं। अमीर हजरत, यह भी तो मुमकिन है कि संदूक उनके पास हो ही ना। हाँ? मैं अजीम अमीर बहाउद्दीन एक बेवकूफ इंसान हूं, यही कहना चाहते हो ना? हरगिज नहीं अमीर हजरत। खड़े हो, खड़े हो। महसूल पहुंचाने वाला काफिला सोच से अब तक नहीं आया। पता करो कि बेबौलाद कहां है और क्या कर रहा है।
महसूल की तफसील इसमें दर्ज है जनाब। और ये उस सरदार की खोपड़ी है जिसने महसूल नहीं दिया था। इसे उस सोने के बीच में रख दिया था जिसे हम यहां लेकर आए हैं। वो जगह जहां सोना जमा किया जाएगा सऊद के बाहर रास्ते में मौजूद कारवान सराय है। उस कारवान सराय में कौन कौन होगा? सिर्फ मंगोल। तारा ने दुकान नहीं खोली आज, घर में भी नहीं है। सारा सऊद छान मारा, हर जगह तलाश कर लिया मगर कहीं नहीं मिला वो हमें। कबीले के फायदे की खातिर अर्तुरुल साहब से शादी का घूम है। मंगोल खाने पीने के शौकीन हैं। आज तुम्हें उन मंगोलों को जिंदगी का शानदार तरीन खाना पेश करना है। पूरा पीना होगा तुम्हें।